बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूले देखेंगे और यूनिट देखेंगे और बड़ा ही ये शार्ट क्वेश्चन एक से बाद बहुत ही मतलब रिपीट होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारे पास और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमारे पास कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट्स यूनिट वोल्ट। वोल्ट इसका हमारे पास क्या आता है, यूनिट होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये इसने कहा क्या है। इसमें कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना डब्ल्यू कह लें, क्योंकि वर्क जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। उसे हम क्या कहते हैं जी, एनर्जी कहते हैं, डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे हम डेल वी से ज़ाहिर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, हम जितना एक चार्ज पर वर्क करते हैं ना वो हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जी। ठीक है जी, अब इसमें मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा ज़रा मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बता दूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी हमारे पास। ठीक है, बेसिक हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। इसको इस थ्रेटिको को मैं पढ़ने से पहले इसकी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है दरअसल। सपोज़ करें इसकी ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें कि आपने एक हाथ पे बॉल पकड़ा है, तो बॉल को हाथ से आप बॉल छोड़ते हैं तो बहुत खुद ब खुद क्या करता है, नीचे आ जाता है। ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बॉल खुद ब खुद नीचे आ जाता है। यानी अगर इधर मैंने इधर से कोई बॉल छोड़ा है, फर्ज करें ये अर्थ है, तो ये खुद ब क्या करेगा, नीचे ज़मीन की तरफ आ जाएगा। यानी कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, बस छोड़ूंगा तो ज़मीन की फोर्स इसे अपनी तरफ खींच लेगी। ये नेचुरली प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन एक सपोज करें कि हमारे पास इधर एक बॉल पड़ा है, हमने इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता, खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता। ये कैसे जाएगा, जब हम इसे उठा के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हम इस पर फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे, तो वर्क करके इसे इधर लेके आएंगे। लेकिन जब इधर आएगा, इसे छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नेचुरली प्रोसेस है खुद ब खुद नीचे आने का, ऊपर से नीचे आने का। लेकिन ये जब नीचे है तो इसे ऊपर लेके जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, ये तो होगी ग्रेविटेशन फोर्स की। ठीक है, अब इसी मैकेनिक्स में ज़रा पढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास फ़र्ज़ करें कि दो प्लेट्स हैं, फ़र्ज़ कर लें, ये सिर्फ समझाने के लिए। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव। ये आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आपने बैलेंस के साथ डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया जी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया दरमियान में। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कर दिया, रख दिया जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको बार बार बात बता चुका हूँ कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब नेचुरली प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक बात यह कि फ़र्ज़ करें ये ई की डायरेक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अब ये यूनिट पॉजिटिव मैंने दरमियान में दो प्लेट्स के दरमियान में रखा है, तो आप बताएं कि इसकी ये किससे मूव करेगा। डेफिनेटली क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करेगा मूव। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा और नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये किससे मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ क्या करेगा, खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देगा। हम इसको कोई एनर्जी ना भी दें तो ये खुद ब खुद क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि पॉजिटिव से रिपेल करेंगे, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर कोई सोर्स ना भी लगाएं तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेचुरली प्रोसेस है कि पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, अब लेकिन ये कहने कि ये ए पॉइंट है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें, और ये हमारे पास बी पॉइंट है। यानी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक खुद ब खुद क्या करता है, वो मूव करता है। लेकिन मैं अगर ये एक से तरह की एक प्लेट बनाऊँ पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, ठीक है,
अब इसमें मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैसे मूव करवाना है जी, ऐसे मूव करवाना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चले बी पॉइंट कह लें और ये ए पॉइंट कह लें, ठीक है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव खुद ब खुद मूव करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करवाऊँ, तो ये खुद ब खुद नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव से अपनी तरफ रिट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर तो नहीं धकेलेगा, पॉजिटिव से नीचे की तरफ धकेल रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये बी से ए की तरफ जाए, यानी पहले ए से बी या ए से बी जाता था तो वो खुद ब खुद जाता था, मैं चाहता हूँ कि मैं बी से ए की तरफ जाऊँ, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करे, ऑपोजिट चार्ज मूव करे, ऑपोजिट क्या करे, मूव करे, इसे मूव करवाना चाहता हूँ। अब इसे मूव करवाने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसा एक मतलब मैंने अभी बॉल की एग्जांपल दी है कि बॉल है, तो इसमें खुद ब खुद ये बॉल खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता इस पॉइंट पे, मैं क्या करेंगे, इसे उठा के मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ लेके आऊँगा, ठीक है। मैंने इस पर वर्क किया। इसी तरह चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बैटरी की शक्ल में या किसी भी शक्ल में। हम जब इसे एनर्जी देते हैं तो ये चार्ज क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने मूव कराना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यानी चार्ज को मूव कराना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी ये समझिए कि बी पॉइंट है और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हमने किस तरफ करवाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कीपिंग अ चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब उसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो उसके ऊपर, ठीक है, चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। इस कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, ठीक है जी। एक डेफिनेशन ये द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखें पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये लिखते हैं डेल वी इज़ इक्वल टू, यानी हम देखते हैं बी से जब ए की तरफ मूव करता है दो पॉइंट के, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ये डेल यू पोटेंशियल एनर्जी कह लें, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। कितने वोल्टेज या कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, ठीक है, यानी बी से पॉजिटिव गया ए से ए की तरफ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हमारे पास चेंज हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जी इसका बेसिक फार्मूला हमारे पास अभी बता चुका हूँ, डब्ल्यू क्यू नॉट, क्योंकि डब्ल्यू इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हम इसलिए एनर्जी लिखते हैं। अब डेल यू भी ले सकते हैं इसकी जगह, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन में, दूसरी डेफिनेशन जो बता रहा है ये वाली, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ऊपर डेल यू लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लिख रहे हैं, बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास एक इसका आप देखें यूनिट देख लीजिए, यूनिट में अभी बताया कि वोल्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, दोनों का यूनिट वोल्ट ही होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है जी। अब वोल्ट की डेफिनेशन करनी है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट हमारे पास देखिएगा ये इसका यूनिट वोल्ट है, ये हमारे पास, और इसका यूनिट आपको पता है जूल होता है, डिवाइडेड बाय चार्ज का कूलम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आसान डेफिनेशन, अगर इसका वोल्ट है तो वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड, जूल पर कूलम सॉरी। तो एक जूल चार्ज, जब एक किसी चार्ज पर एक कूलम चार्ज को किसी एक कूलम चार्ज पर एक जूल वर्क किया जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, 1, यानी एक जूल वर्क करे एक कूलम चार्ज, ठीक है, एक कूलम चार्ज एक जूल वर्क करे तो हमारे पास क्या करे होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल ऊपर इस तरह की डेफिनेशन, सिंपल 1 जूल या 1 कूलम लिखना था। इफ 1 जूल वर्क इज डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग अ चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है, कि रेस्ट पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम ही होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, मैंने लिखा है ये देखें कि 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये इसकी चीज़ होगी। तो इसमें मैं फिर बता दूं कि एक जूल वर्क करे अगर एक कूलम चार्ज,
इसको ऐसे याद रखें। जब 1 कूलम चार्ज 1 जूल वर्क करे तो चार्ज को अगर हम कीपिंग रखें इन रेस्ट रेस्ट पोजीशन में मूव ना करता हो, रेस्ट में हो, ठीक है ना, तो उसको मूव करवाएं तो हमें क्या कहते हैं जी, वो 1 वोल्ट हमारे पास होगा जी, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट एक मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये इसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, या सॉरी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। अब हमने पढ़नी है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की तरह, लेकिन इसमें फ़र्क है कैसे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन विच द फील्ड इज नोन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैंने ये पढ़ तो दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ नहीं आएगी। चलिए मैं समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास सपोज करें एक चार्ज है, चार्ज है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये इसका फील्ड है यहाँ तक, ये इसका क्या है, फील्ड है इस चार्ज का यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्या है, इसका फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, सपोज करें, ठीक है, ये वाला, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसका फील्ड है। मैं ये आसानी के लिए समझा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, यूनिपॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा। अब ये तो इसके फील्ड में नहीं है, इसके चार्ज के फील्ड में नहीं है, क्योंकि ये चार्ज तो तब ही इसको अट्रैक्शन और अट्रैक्ट या रिपेल करेगा जब इसके फील्ड के अंदर आएगा, जब इसके फील्ड के अंदर आएगा। हम फोर्स तब ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी फोर्स लगाता है वो चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि देखें, ये तो मतलब इसके फील्ड से बाहर कोई भी चार्ज जब किसी चार्ज के फील्ड के बाहर होना, उसे हम इन्फिनिट तस्वर कर लेंगे, इन्फिनिट पॉइंट पे क्या हमारे पास इन्फिनिट पॉइंट, ये इन्फिनिट पॉइंट पर जहाँ पे ये इस चार्ज के फील्ड से दूर है, इस चार्ज के फील्ड से दूर है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये एक पॉइंट फर्ज कर लें, हमने क्या करना है कि हमने इस चार्ज को उठा के तो नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते उठा के, यानी वर्क करवाना था हमने, ठीक है, इस चार्ज पर वर्क करवाने, चार्ज को एनर्जी देनी है कि ये इसके फील्ड के अंदर चला जाए, ये इसके फील्ड के अंदर चला जाए, ठीक है, समझ आएगी नहीं, ये इसके फील्ड के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये होती है एब्सोल्यूट एनर्जी, यानी ये देखें ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पे वर्क करते हैं, इट इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिट टू स्पेसिफिक पॉइंट वही है जो जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इन दैट फील्ड इन दी फील्ड पॉइंट इन दी फील्ड, वो पॉइंट लेना जहाँ पे उसका फील्ड है, वहाँ तक हमने इस चार्ज पर वर्क करना है, वहाँ तक लेके जाना है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच।